हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपकी अपनी कंचन। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हैप्पी होली। आज छोटी होली है तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको गांव। सबसे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि अभी मैं तैयार हूँ। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मैंने पहन ली है साड़ी। अब मैं जा रही हूँ पूजन। ये सबसे पहले होली का पूजन करेंगे, फिर हम जाएंगे अपने गांव। तो बताना कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये साड़ी। ओके तो दिखाई दे फोटो वही खींची इसका होली के पास। चलो हम निकल गए थे होलिका पूजन के लिए। पूजा का सामान हमने ले लिया था और एक लोटे में ले लिया था जल। तो जो पूजा की थाली थी वो दीदी पकड़ी हुई थी क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन भी था और जल भी था इसलिए। और थोड़ी दूर पर ही था जहाँ पे होलिका दहन होना था। और इसके पापा और रिद्धू और इसकी दादी आए थे स्कूटी पे क्योंकि इनसे ज़्यादा पैदल नहीं चला जाता है। तो बस पूजन हमारा स्टार्ट हो गया था। हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा जाता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे पूजते हैं। अब हम लोगों ने पूजा करने के बाद हमें करनी थी परिक्रमा। तो सबसे पहले रिद्धू की दादी ने किया रिद्धू का तिलक, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लड़के होते हैं ना उनके लिए जो लड़के की मदर होती हैं वो व्रत रखती हैं और होली का पूजन करती हैं। फिर लगाया हमने परिक्रमा। परिक्रमा मैंने चढ़ाया जल और मम्मी ने बांधा था धागा। तो धागा लेकर ही परिक्रमा लगाया जाता है, ऐसा है। तो आप सभी को पता तो होगा ना कि होली का दहन क्यों किया जाता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी मत बताने लगिएगा, बस हल्का फुल्का बताइएगा। तो बस हमने परिक्रमा कर ली थी। 7 बार परिक्रमा करनी होती है, तो 7 बार हमने परिक्रमा कर ली थी। मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरे बेटे को लंबी आयु दें। जैसे उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की वैसे ही मेरे बेटे की भी रक्षा करी। तो बस हम निकल गए थे अपने गांव के लिए। फिर पूजा करके घर आए और घर से वापस निकल गए अपने गांव के लिए। गांव भी हमारा आधा घंटे दूरी पर है। तो बस हम पहुंच गए थे देवताओं पे भी, क्योंकि हमें दीपक जलाना था। तो होली दीपावली हम लोग जाते हैं अपने देवताओं पर दीपक जलाने के लिए। और ये देखो पूजा कर रहे थे दोनों पापा बेटे। पूजा मैंने भी की थी लेकिन मैंने थोड़ा वीडियो शूट किया था। मेन तो इन दोनों का है, क्योंकि आप सभी को पता है कि घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं ना वो अपने पोते और परपोता जो होता है उसे इतना प्यार करते हैं ना, शायद वो अपनी ही औलाद को ना करते हो। तो बस इसीलिए इसके पापा इसको बता रहे थे कि बेटा ऐसे कर ऐसे कर। करता तो ये भी है कि मुझे करना है, लेकिन इसके पापा इससे करवा रहे थे। तो बस हम फिर यहाँ से पूजन करने के बाद गांव के अंदर चले गए थे। जो देवता थे वो बाहर की तरफ ही थे। तो गांव में अंदर हमारा घर था, तो वहाँ पे हम आ गए थे जहाँ चाची जी रहती हैं। ये इसकी चाची का बेटा है जिद्दू की। तो ये दोनों मिल गए थे, सेम एज के हैं। वो इसे बुला रहा था लेकिन नहीं आना था। फिर हम चल दिए थे अपने घर की तरफ कि चलो बहुत टाइम हो गया था और घर पे आके भी पूजन करना था, इसलिए फिर हम निकल गए थे अपने घर की तरफ। वही सेम डिस्टेंस था। थोड़ा रुके थे वहाँ, रास्ते में गन्ने का जूस पिया था, इतना गंदा था। फिर घर आके हमने की पूजा, क्योंकि हमारा था व्रत। और पूजा करने के बाद में पहले हमने खेली होली ठाकुर जी के साथ में फूलों की होली खेलने के बाद हमने थोड़ा सा किया डांस। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना ठाकुर जी, जैसे नज़र ही उतार लो इनकी। तो बस फिर हमने किया था डांस थोड़ा सा और आपस में थोड़ी सी फूलों की होली खेल ली थी, क्योंकि मामी जी आई हुई थी तो वो लेके आई थी फूल। तो थोड़ा डांस किया, बहुत मज़े आए। आप लोगों ने कैसे छोटी होली सेलिब्रेट की थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और हाँ, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली
के साथ में ऐसे ही मोर वीडियोस मिलती रहेंगी। बाय बाय।